रिलेटेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह की है? बिहार के लोगों में कैसा संदेश गया? बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में क्या छवि गई और क्या मैसेज गया, और ऐसा अचानक कैसे हो गया? देखिए, धोखा जो है वो बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतना अकल आती जाएगी। और नीतीश कुमार के शासन में ये बात उठी कि बिहार में का बा चरित्र, सिद्धांत, वसूल या सिर्फ अपना फायदा, ये बातें आज पूरे देश में चर्चा में हैं। लोग ये कहते हैं कि राजनेता कुर्सी की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, तमाम समझौते कर लेते हैं। बिहार में बार बार इस बदलाव को लोग देखकर इस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। लोग आज भले ये बात मान ले कि नीतीश कुमार कामयाब राजनेता हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव में आकलन होता है जब परिणाम आता है। बीच में तो आप चाहे जो करते रहिए 5 साल। और प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं राजनीति के, उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा में अगर 20 सीट भी नीतीश कुमार पा जाएंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे, जो काम करते अपना वो भी छोड़ देंगे। इस तरह की बात अगर कही जाने लगी है तो ये नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो काजल की कोठरी में रहकर बेदाग रहे और उनमें जेपी जैसा एक बड़ा नेता देखा जा रहा था। लोग ये मानते थे कि वो देश की अगुवाई करने में सक्षम नेता है, उनके जैसा चरित्र बन रहा है। लेकिन महिलाओं पर विधानसभा में जो उन्होंने बोला और जिस तरह से उनकी पूरे देश में आलोचना हुई और फिर उन्हीं पार्टियों ने उनको अपनाया, तो ये लगता है कि किसी को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अच्छा और बुरा लगता है, नहीं तो सबके लिए वो अच्छे हैं। अपनी निंदा कर ली, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। आज अजय सिंह बैठे हैं, इनकी रैली को बनारस में अनुमति नहीं दी सरकार ने, भाजपा ने। 6 रैलियां करनी थी इनको, तब इनके मंत्री आए थे, तिल मिला के वापस चले गए। आज इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी इस पर। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की एकता की सारी साख खत्म कर दी। कांग्रेस भी सब कुछ बर्बादी में बहुत महत्व रखती है। ऐसे समय में जब उसको अपने गठबंधन के साथियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बात करनी चाहिए थी, तो कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। वो उन्होंने अपने नेताओं पर छोड़ दिया है कि आप लोग बातचीत करिए। राहुल गांधी को ऐसे समय में मौजूद रहना चाहिए था। ब्रजेश जी, नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहने लगे हैं। पलटू राम इसलिए कि वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के नाम में है जेडीयू, मतलब यू ही लिखा है, टर्न, वो यू टर्न कहीं भी ले सकती है, कभी भी ले सकती है, हरदम ले सकती है। बहुत बढ़िया, नाम में यू है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, नहीं, ठीक बोले आप। भाजपा पहले ध्यान नहीं दिया था कि उनके नाम में यू लगा हुआ है। यू लगा है, तो यू टर्न अगर वो बार बार ले रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक बात। जब इन्होंने कहा कि भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ रही है, लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और भी अपने पार्टी में बनाए हुए हैं। फिर उनको डर सताया कि लालू और लल्लन सिंह मिल रहे हैं, अब लालू से भागो, अलग चलो। फिर वही गए भाजपा में। अरे लल्लन सिंह तो ऐसे ऐसे बोलते थे कि उनके अगर बयान चला दिए जाएं तो मतलब ये दोस्ती शायद अभी टूट न जाए। ब्रजेश जी खतरनाक बयान मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब सियासत में देखिए, जो लोग एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, फिर उन्हीं के साथ बैठ के खीर खाते हैं। बड़ा विचित्र सा न्याय आज बिहार ने किया है इस देश में जी वीरेंद्र, और लोग इसको देख रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? 1 लोकसभा की सीट है, 11 सीट दी है समाजवादी पार्टी ने, ऐलान हुआ है। अभी कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को बचा के रखने में नाकाम है। अगर आज नीतीश गए हैं तो कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये ऐसे कोई एक तरफा मामला नहीं है
हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है। जो पूरे देश में एक माहौल बन रहा था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पर आज इन्होंने बिहार को अपने काफ़ी पाले में मिला लिया है। बीजेपी जहाँ माइनस में जा रही थी, वहाँ वो प्लस में आ गई है। अब आप इसे मोदी का मैजिक करिए या मास्टर स्ट्रोक कहिए, अब उत्तर प्रदेश तक भी उसका असर अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, कर्नाटक में जगदीश शेट्टार चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। 6 महीना नहीं बीता, कांग्रेस उनको बचा नहीं पाई, भाजपा में वापस चले गए। तो ये कांग्रेस की कौन सी रणनीति चल रही इस देश में? तो ऐसे कि वो बीजेपी जीतेगी, ये तो थाली में परोस के भाजपा को तीसरी बार दे देंगे सरकार। जी। वैसे एक कहावत चल रही है कि कल नीतीश कुमार जी शपथ लेने के बाद राजभवन में अपना मफलर भूल गए। आधे रास्ते में पहुंचे थे, उनको याद आया तो वो गाड़ी मुड़वाए, फिर पहुंचे। तब तक राज्यपाल घबरा गए कि अरे अब आज इस बार 21 दिन में का उल्टा पलटी हो जाए। इतने मीम चल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि अब टीवी चैनल खोल के कोई इंटरटेनमेंट चैनल की जरूरत नहीं। नीतीश जी बोले बड़े क्रिएटिव लोग हैं बड़े इस देश में। हाँ, घबराइए नहीं। नीतीश जी ने कहा राज्यपाल से कि भाई घबराइए नहीं, मफलर दे दो वापस लेने आए। कंक्लूड कर भी। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन भाजपा ने जब से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, उसके बाद से ये बात सामने आने लगी कि नीतीश कुमार के अंदर खाने कोई बातचीत, कोई डील हुई है। दूसरी ओर जब उनको संयोजक नहीं बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया इंडिया गठबंधन का, तब भी वहां पर यह माना गया कि लालू की साजिश से ऐसा हुआ, जैसा कि अजय सिंह बात कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज ये बताती हैं कि सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं है, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक धोखा है, और मौका पड़ने पाला बदल लेना भी बड़ा धोखा है। वैसे अमर सिंह एक बहुत प्रसिद्ध शेर कहते थे सियासत में, सुनिएगा, इसी से समापन होगा, कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था और बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, और अब जा रहे हैं ऐसे कि जैसे हमें जानते नहीं और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, आपने बड़ी सटीक टिप्पणियां कही की और वर्तमान राजनीति जो है उसमें बड़ी प्रासंगिक है आपकी टिप्पणी।